बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज हम जिस सोसाइटी की स्टडी करने जा रहे हैं और जिस सोसाइटी का पोस्टमार्टम करने जा रहे हैं, वो सोसाइटी है एस ए गार्डन। लाहौर की सोसाइटी है और इसकी काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी। स्पेशली इसका जो शेर अफगन ब्लॉक है, डबल सेक्टर ब्लॉक है ये वाला, इसकी काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी। तो हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि हमने इस वीडियो में क्या क्या कवर करना है। इसमें हम देखेंगे ओवरऑल एस ए गार्डन और उसमें ब्लॉक्स की लोकेशन। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा मैप जो है वो ग्राउंड पे ठीक हमने बिठाया है कि नहीं बिठाया। साथ साथ हम डेवलपमेंट भी देखेंगे कि लेटेस्ट डेवलपमेंट जो कि गूगल इमेजरी पे अभी अपडेट नहीं हुई है, लेकिन लेटेस्ट डेवलपमेंट अगर हुई है तो किन एरियाज में हुई है। उसके साथ हम ये भी देखेंगे कि हमारे मैप के ऊपर अगर कहीं इमेजरी के ऊपर एग्जिस्टिंग कोई सेटलमेंट आ रही है तो वो भी हम स्टडी करेंगे। उसके साथ साथ हम कनेक्टिविटी देखेंगे, एग्जिस्टिंग और प्रपोज्ड कनेक्टिविटी दोनों हम स्टडी करेंगे। और हम ये भी देखेंगे कि डिस्टेंस कितना है मेन जीटी रोड से, या आपके जो भी डिफरेंट लैंडमार्क्स हैं नियरेस्ट, वहाँ से किस ब्लॉक का कितना डिस्टेंस है। तो उसके लिए आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अभी हम ये एक ओवरऑल एस ए गार्डन को कवर कर रहे हैं। इसके बाद हम आने वाले दिनों में शेर अफगन ब्लॉक के डबल सेक्टर्स को वन बाय वन भी डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए आपका चैनल सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। और दूसरा, हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, तो आपने तसल्ली से ये वीडियो देखनी है, स्किप नहीं करनी और आपने डंडी नहीं मारनी है, क्योंकि मैं भी आपको मैप की पूरी डिटेल ऐसे समझाऊंगा कि इससे पहले ये वाली स्टडी आपने कभी देखी नहीं होगी। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अगर हम लोकेशन की बात करें एस ए गार्डन की, तो एस ए गार्डन आपका कालाशाह काकू इंटरचेंज जो है, जो मोटरवे को आपके जीटी रोड से मिला रहा है और आगे फिर इसको सियालकोट लाहौर मोटरवे से कनेक्ट कर रहा है। तो उस इंटरचेंज से आप जब गुजरांवाला वाली साइड पे, मुरीद के वाली साइड पे ट्रैवल करेंगे तो अराउंड 3-3.5 किलोमीटर, 3.25 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपको एस ए गार्डन की पुरानी वाली एंट्रेंस मिलेगी जो कि फंक्शनल है। और अभी एक नई एंट्रेंस ये वाली भी इन्होंने बनाई है जो कि यहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर बनती है। कालाशाह काकू इंटरचेंज से आप 2 किलोमीटर जाएं तो आपको नई वाली एंट्रेंस जो अभी ये बन रही है शेर अफगन ब्लॉक फर्स्ट बैलेटिंग साइट वाली तरफ जो जा रही है, ये आपके 2 किलोमीटर पे है और ये आपके तकरीबन 3.25-3.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। अभी फंक्शनल जो है वो ये वाली एंट्रेंस है जो कॉमनली यूज होती है। इसमें हम देख लेते हैं ये एस ए गार्डन की आपकी ओवरऑल लोकेशन है। इसकी बैक साइड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 2-3 विलेजेस हैं जिसमें टिब्बा, अलीपुर और शामके शामिल है। मैं आपको दिखा देता हूँ मैप पे भी। ये आपका शामके है इस साइड पे, जो ये शेर अफगन की फर्स्ट बैलेटिंग साइट है इस साइड पे ये शामके है। और जो आपके डबल सेक्टर्स ब्लॉक है शेर अफगन के, उसके साथ ही आपका यहाँ पे टिब्बा और यहाँ पे ये वाला एरिया जो है ये अलीपुर में आता है। ये आपका अलीपुर में है। इसके ब्लॉक्स की अगर हम बात करें तो पुरानी जो एंट्रेंस है, मेन एंट्रेंस, वहां से एंटर होते ही आपके लेफ्ट साइड पे कामरान ब्लॉक है और आपके राइट साइड पे अरसलान ब्लॉक है। इन ब्लॉक्स को जैसे हम सर्चरी से डिस्कस करेंगे, क्योंकि मुझे आइडिया है कि इनमें आपका इंटरेस्ट इतना ज़्यादा नहीं है और ये ऑलरेडी डेवलप्ड ब्लॉक्स हैं, ऑन ग्राउंड ब्लॉक्स हैं, तो इसमें इतने ज़्यादा कोई इश्यूज भी नहीं है और ये सारे ऑलरेडी डिलीवर हो चुके हैं। तो इनको हम वन बाय वन बस बाय नेम ही देखते हैं। ये एरिया आपका कामरान ब्लॉक में है, ये वाला एरिया आपका अरसलान ब्लॉक पे है, ये आपका चिराग ब्लॉक है, ये आपका शेर ब्लॉक है। इस साइड पे ये वाला सारा आपका शेर जमान ब्लॉक है यहाँ तक। ये आपका फैसल ब्लॉक है, ये आपका प्रीमियम होम्स है, ये आपका ताहिर ब्लॉक है और ये फिर आपका बीच में देग नाला आ जाता है। और ये नाला यहाँ से जब आप क्रॉस करते हैं तो ये आपका सबसे पहले जो है ये बदर ब्लॉक आ जाता है, जिसमें बदर ए, ये आपका बदर ए है, ये ऊपर आपका बदर बी है जिसमें भी रिसेंटली डेवलपमेंट भी चल रही है, ये आपका बदर सी है और ये इस साइड पे बदर डी है। और यहाँ पे इसकी एग्जैक्ट एक्सटेंड तो नहीं है बदर ई का, लेकिन यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है बदर ई और इस साइड पे भी बदर ई। तो ये आपका जो डबल सेक्टर वाली साइड पे एफ एफ और ई ब्लॉक है,
ये उसको मुझे लग रहा है कि ये उसको कनेक्ट करेगा। हो सकता है कि यहाँ तक हो ये इसके एक्सटेंड, क्योंकि अभी मैप भी नहीं है और ग्राउंड पे कोई डेवलपमेंट भी नहीं है, तो हम इसका एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते। लेकिन ये बीच में जो खाली एरिया है इसको मैंने ई बदर ई से मार्क कर दिया है। अच्छा, उसके बाद आप ऊपर चले जाएं तो ये आपका ये वाली जो साइड है ये आपकी सारी शेर अफगान डबल सेक्टर ब्लॉक्स है, जिसमें आपका ये ए, उसके बाद ये आपका डबल बी, और उसके बाद ये वाला एरिया आपका डबल सी। ये अभी प्रपोज्ड है लेकिन ये अभी किसी ब्लॉक का पार्ट नहीं है, इसको भी हम देखेंगे। उसके बाद डबल सी के बाद आपका ये वाला जो है ये आपका डबल सेक्टर्स में डबल डी, और उसके बाद ये वाला एरिया आपका डबल एच ब्लॉक, और ये आपका डबल जी ब्लॉक, और उसके नीचे ये वाला एरिया आपका डबल एफ, और ये वाला आपका डबल ई में आता है। और इस साइड पे अगर हम चले जाएं नीचे शेरजमान ब्लॉक से नीचे, जहाँ पे नई एंट्रेंस अभी फंक्शनल हुई है, काम हो गया है, बस मेरे ख्याल में आखिरी मराहिल में ही है। ये वाली जो एंट्रेंस है यहाँ से आप आए तो यहाँ पे आपका वाटर पार्क और ये कार रेसिंग ट्रैक वगैरह वाला जो एरिया है इसको आप क्रॉस करें इस साइड पे, तो आप शेर अफगान ब्लॉक की जो फर्स्ट बैलेटिंग वाली साइड है उस साइड पे आ जाते हैं, जिसमें आपका शेर अफगान ब्लॉक ए, बी, ये वाला एरिया आपका बी, ये वाला आपका सी, ये आपका शेर अफगान डी, और ये आपका शेर अफगान ई, ई फॉर एलिफेंट, ये आपका शेर अफगान एफ यहाँ तक, और ये नीचे वाला पोर्शन आपका शेर अफगान जी। तो ये थी कुछ ब्लॉक्स की इंफॉर्मेशन। इसके बाद हम ज़्यादा जो अपना फोकस रखेंगे वो शेर अफगान ब्लॉक ये वाला, और जो हमारा शेर अफगान ब्लॉक डबल सेक्टर ब्लॉक है ये वाला, इस पे हम अपना ज़्यादा फोकस रखेंगे। अच्छा, वीडियो थोड़ी सी लंबी भी हो सकती है, मैंने आपको पहले भी बताया, क्योंकि ब्लॉक्स काफ़ी ज़्यादा हैं और हमने डिटेल से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें स्टडी करनी है, तो आप लोगों ने तसल्ली से वीडियो देखनी है और कोशिश करें अगर चाय भी साथ रख लें। मैंने तो अपनी चाय साथ रख ली है। अच्छा, इसके बाद हम देख लेते हैं ब्लॉक्स वाली, हम ये लेयर ऑफ करते हैं, लेयर तो नहीं इसके लेवल ऑफ करते हैं, और हम देख लेते हैं कि हमारा जो ये मैप है ये ग्राउंड पे हमने ठीक बिठाया है या नहीं बिठाया। तो उसके लिए हम सबसे पहले ये जो फेज 2 का पुराना वाला मैप है बदर तक, ये वाला और ये वाला नीचे वाला मैप हम चेक कर लेते हैं ग्राउंड के अकॉर्डिंग। तो ये हमारी नीचे हमने ग्राउंड इमेजरी ऑन कर ली है। तो ये आप देख सकते हैं एग्जिस्टिंग पार्क, एग्जिस्टिंग नीचे जो आपके एरियाज बने हुए हैं ये आप देख सकते हैं, ये वाली लाइन। इवन आपका ये वाला जो राउंड बुलेवर्ड है ये भी आप देख सकते हैं, और उसके साथ आप ये नीचे वाले एरियाज भी देख सकते हैं। ये जहाँ पे आपका पार्क है फैसल ब्लॉक का, या इवन ये वाला जो आपका ब्लॉक है इसका ये पार्क है। और इसके अलावा भी बाकी भी आप देख सकते हैं कि आपका मैप जो है वो ग्राउंड के अकॉर्डिंग बिल्कुल ठीक है। ये प्रीमियम होम्स वाली साइड पे यहाँ पे भी कुछ एरिया अभी उसकी कंस्ट्रक्शन नहीं हुई है, ये आप देख सकते हैं। उसी तरह यहाँ पे इस साइड पे भी आप देखें तो ये आपको बिल्कुल रोड्स के ऊपर रोड और बिल्कुल सुपर इम्पोज्ड आपको नजर आएंगे। इवन आप ट्रैक को भी देखें तो ये मैप का जो ट्रैक है ट्रैक के ऊपर ही आ रहा है तकरीबन। और यहाँ पे ये जो है ये स्लाइड्स और वाटर पार्क वगैरह का जो एरिया है यहाँ पे भी कोई डेवलपमेंट नज़र नहीं आ रही है। अच्छा, उसके बाद हम अगर चले जाएं शेर अफगान ब्लॉक की जो फर्स्ट बैलेटिंग वाली साइड है, तो ये आप देख सकते हैं कि ये बुलेवर्ड जो है मेन आपका बिल्कुल एग्जैक्टली ओवरले है आपके मैप के साथ, आपकी इमेजरी और आपका मैप। उसके अलावा आप ये वाली पट्टियां देख लें तो ये भी आपको बिल्कुल परफेक्टली ओवरलेड नज़र आ रही होंगी।
जहां से आपका मैप कर्व होता है वो भी आप देख लें। ये मैं थोड़ी देर के लिए ऑफ कर देता हूँ ताकि मैप आपको क्लियरली नजर आ सके। जैसे ये वाली आप पट्टियां देखें, ये मैं आपको इतनी डिटेल से इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये अगर एक दफ़ा आपको समझ आ गया कि आपका मैप ग्राउंड के ऊपर ठीक बैठा हुआ है तो फिर बाकी स्टडीज़ जो है उसको हम बड़ी इजीली आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। एग्जाम्पल मैं इन प्लॉट्स की अगर बात करता हूँ कि ये देखें, जैसे आपको कुछ एरिया यहाँ पे देख नाले वाली साइड पे आ रहा है, तो अगर ये बाकी हम मैप एक दफ़ा तसल्ली से देख लेंगे कि ये हमारा ठीक बैठा हुआ, तो फिर हम बड़े आसानी से हम इसको एनालाइज कर सकते हैं कि हाँ ये एरिया जो है, बाकी आपका अगर एरिया ठीक है, जैसे ये वाला एरिया अगर आपका ठीक है, ये वाला एरिया आपका ठीक है, ये राउंड अबाउट अगर आपका ठीक है, ये देखें ये आपका ठीक है, तो इसका मतलब है यहाँ तक अगर मैप ठीक है तो जहाँ पे आगे उन्होंने फ्यूचर में प्रपोज किया है वो एरिया आगे जा रहा है। तो इसमें या तो ये आपका देग नाला जो है ये रीडिजाइन होगा, या फिर इन प्लॉट्स को कहीं रीशेड्यूल किया जाएगा। तो इसलिए मैप को देखना, उसकी तसल्ली करना, ये सबसे इम्पोर्टेंट टास्क होता है आपका मैप स्टडी में। तो ये वाली साइड हमने शेरगन ब्लॉक की डिस्कस कर ली है कि ये हमारा ग्राउंड पे बिल्कुल ठीक बैठा हुआ है। ये देखें, जैसे ये एक पार्सल इसमें से एक्सक्लूडेड है, तो आप नीचे देखें तो बिल्कुल एग्जैक्टली वो वाला पार्सल आपको उसमें से एक्सक्लूडेड नजर आ रहा होगा। और ये जहां तक आपका एक्सटेंड जा रहा है, नीचे आपको एक लाइन भी नजर आ रही होगी पार्सल्स की। इवन यहाँ से जब नीचे आ रहा है तो ये भी आपको एक डिवीजन नजर आ रही होगी। और सेम ये केस है नीचे वाली साइड पे भी आपका, यहाँ पे जहां तक ये आपके पार्सल्स और ये वाली आपकी लाइन है, ये आप देखें तो ये बिल्कुल लाइन के ऊपर है। तो इसका मतलब है ये मैप हमारा यहाँ पे ग्राउंड के ऊपर बिल्कुल ठीक बैठा है। अच्छा, अब हम डबल सेक्टर्स वाली साइड पे चले जाते हैं, उनको भी ग्राउंड पे देख लेते हैं। सबसे पहले हम, अच्छा इसमें हमारा सेक्टर डबल ए और डबल बी जो है ये अलग अलग मैप्स हैं, और बाकी जो है वो हमारा कंबाइन मैप है। तो हम पहले डबल ए को देख लेते हैं। ये आपका डबल ए मैप है ये, और इसकी अगर ओपेसिटी में थोड़ी सी पैदा करूं तो ये देखें ये आपका मैप है, ऐसे है देखने में। और इसकी जो ग्राउंड लोकेशन बन रही है वो ये वाली बन रही है। यहाँ से ये आप कर्व देखिएगा, ये आपका, और ऊपर से ये आपकी जो लाइन है ये भी आप देखें। क्या, और इसकी ये जो पतली सी पट्टी आ रही है देग नाले के साथ, और यहाँ पे ये एग्जिस्टिंग एक गवर्नमेंट का रोड है, ये नीचे से आपको नजर भी आ रहा होगा। ये कनेक्टिविटी में हम इसको भी स्टडी करेंगे। ये आप देखें तो यहाँ पे ये वाला एरिया आपका बन रहा है। फेज 2 वाला मैप हम ऑफ कर देते हैं। ये हमने फेज 2 वाला मैप ऑफ कर दिया है। तो ये बेसिकली ये आप देख रहे हैं ये एग्जिस्टिंग रोड है जो यूं जा रहा है, और ये उसके ऊपर ये ऐसे बैठ रहा है। ठीक है, तो ये ए सेक डबल ए वालों के प्लॉट्स यहाँ पे कुछ ऐसे आएंगे। अच्छा, उसके बाद हम इसी को फॉलो करें तो ये आगे आपका डबल बी आ जाता है। डबल बी को हम एंड पे करेंगे क्योंकि इसमें कुछ अलग से चीज़ें भी हैं जो डिस्कस करने वाली हैं और आपको समझाने वाली हैं। डबल सी और इस कंबाइन में आपको हम पहले देख लेते हैं डबल सेक्टर्स वालों में कि ये हमारा ग्राउंड पे ठीक हमने बिठाया है कि नहीं बिठाया। तो इसके लिए थोड़ी सी इसकी भी ओपेसिटी आप कहते हैं तो मैं ऑफ कर देता हूँ। ऑफ और ऑन दोनों में दिखा देता हूँ। वैसे थोड़ा सा पार्शली नीचे से इमेजरी नजर आए तो वो ज़्यादा बेहतर आपको व्यू आता है। अच्छा, इसमें एक तो आप ये वाली टिप देखिएगा, ये जो आपकी टिप आ रही है ये यहाँ पे एग्जिस्टिंग आपका यूं एक पैटर्न आ रहा है और ये टिप आ रही है, ये आप देखें। उसके अलावा ये वाला आप पैटर्न देखें, ये वाला, ये यहाँ से आपका ये पैटर्न ऐसे कर्व कर रहा है, और ये जो कॉर्नर्स हैं ये आप देखें।
और इसकी ओपेसिटी अगर मैं थोड़ी सी कम करूं तो अब ये देखिएगा, ये आपका बेसिकली जो सबसे मेजर आपका रेफरेंस फीचर है वो ये वाला कर्व है मैप के ऊपर। ये वाला जो आपका कर्व है डबल जी के साथ, ये अब नीचे मैप पे अब देखिएगा, ये देखिए आप, ये मैप बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग ये बिल्कुल उसके अलाइन है। उसके अलावा यहाँ पे देखें तो ये एक आपको पॉकेट से मुराद है एग्जिस्टिंग, उन्होंने बताया है कि एग्जिस्टिंग नीचे कुछ है, तो ये आप देखें तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली नीचे यहाँ पे आपको एग्जिस्टिंग घर वगैरह बने हुए नजर आ रहे होंगे इस पॉकेट में। और प्लस यहाँ पे अगर मैं ऊपर आपको ये वाला पॉकेट भी दिखाऊं तो यहाँ पे भी आप देखिएगा, ये देखें तो ये आप देखें यहाँ से ये एक्सक्लूडेड है। और इसके साथ ही ये देखें, ये एक पॉकेट है और ये पॉकेट इसमें से, ये ऊपर वाली पॉकेट इन्होंने इसमें से निकाली हुई है और नीचे वाली पॉकेट में इन्होंने नीचे ग्रीन एरिया दिया हुआ है। ये भी हम देखेंगे नीचे एरियाज कौन कौन से ऐसे हैं जहाँ पे नीचे आबादी है, ये एग्जिस्टिंग सेटलमेंट है और ऊपर मैप आ रहा है, वो भी हम देखेंगे। तो ये वाली साइड हमने देख ली, ये साइड हमने देख ली, ये साइड हमने देख ली, ये वाले पॉकेट्स हमने देख लिए, ये आप देखें तो ये पॉकेट्स इसमें से निकले हुए हैं। और उसके बाद ये पॉकेट हमने देख लिया। अच्छा, ये वाला कर्व फीचर आप देखिएगा मैप के ऊपर, ये मैप के ऊपर और ये आपका वैसे। उसके अलावा ये वाला फीचर भी आप देखिएगा कि ये आपका जो रोड आ रहा है एग्जिस्टिंग, उसी के ऊपर ये आपका रोड जा रहा है। ठीक है, और इस साइड पे भी अगर आप देखें तो ये आप देखिएगा इस साइड पे, ये आपका फीचर्स इस साइड पे, और ये पार्सल इस साइड में। ये आप देखें, ये जो तिरछी सी एक आ रही है डिवीजन, ये आप देखिएगा, और ये पार्सल आप देखिएगा। और एक तिरछा सा यूं बन रहा है, ये भी आप नीचे देखिएगा, आपको ये ग्राउंड पे ऐसे बनता हुआ नजर आएगा। बी का मैं ऑफ कर देता हूँ, ये देखिए कुछ हल्का सा यहाँ पे है, लेकिन वो थोड़ा सा मैप क्योंकि डिफरेंट आपस में ज्वाइन हुए हैं तो वो थोड़ा सा आपको फील हो सकता है। बाकी ये वाला अगर आप देखें, ये वाला और ये आप सीधा वाला देखें तो ये आपको बिल्कुल अलाइन लग रहेंगे, ये वाला फीचर। तो ये हमने देख लिया कि हमारा ये जो मैप है ओवरऑल, ये हमारा जिसमें डबल सी, डबल डी, डबल एच, डबल जी, ये डबल जी है, और डबल एफ और डबल ई, ये हमारा ग्राउंड के ऊपर जो है वो बिल्कुल ठीक बैठे हुए हैं। और इसके ऊपर अब जो भी हम एनालिसिस करेंगे या स्टडी करेंगे वो हमारी एक्यूरेट होगी। अच्छा, उसके अलावा ये जो मैंने मार्क की हैं, ये आपको येलो लाइंस नजर आ रही होंगी, ये 3 लाइंस हैं और ये यूं आ रही है और ये यूं जा रही है। ये बेसिकली हाई टेंशन वायर्स हैं, यहाँ से पास हो रही हैं, और ये एक आपकी यूं जा रही है और एक आपकी यूं जा रही है। और ये नीचे आप देखें तो ये बदर ब्लॉक से भी पास हो रही है, और बदर ब्लॉक से भी जहां से पास हो रही है वहां पे ग्रीन बेल्ट और बुलेवर्ड टाइप की उन्होंने रोड बना दी है। और एक ये है जो कि आपकी ए ब्लॉक से, डबल ए ब्लॉक से पास हो रही है। ये क्यों बनाई है मैंने, इनका क्या फायदा है, ये भी अभी हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम बी वाला मैप देख लेते हैं। ये मैंने आपको कहा था कि हम बाद में देखेंगे। बी वाला मैप जो है ये अलग से मैप है,
और इसका कोई रेफरेंस पॉइंट ग्राउंड पे नहीं था सिवाय 2-3 क्लूज के। और वो क्लूज क्या थे वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इस मैप को अगर आप देखें तो इस मैप के दोनों साइड्स पे ये आपको ग्रीन बेल्ट और बुलेवर्ड नजर आ रही है। मोस्टली सोसाइटी ग्रीन बेल्ट या मेन बुलेवर्ड छोटे से एरिया में तभी देती है कि वहां से हाई टेंशन वायर्स गुजर रही हो जहां पे वो कंस्ट्रक्शन ना कर सकते हो। तो ऐसी सूरत में उस एरिया में ग्रीन बेल्ट के साथ एक मेन रोड बुलेवर्ड टाइप की, जिसको स्ट्रक्चर रोड भी कहते हैं, बना दी जाती है। तो एक तो हमारे पास ये रेफरेंस था इसको ग्राउंड पे बिठाने का कि इसके दोनों साइड पे चांसेस हैं कि बुलेवर्ड हाई टेंशन वायर्स टाइप का कोई फीचर पास हो रहा है। दूसरा हमारे पास एविडेंस ये था कि अगर ये हमारा सी है और ये हमारा ए है तो ए और सी के दरमियान बी आपका यहाँ कहीं आना था। ठीक है, तो हमारे पास एरिया तो यही था कि जहाँ पे आपका बी का मैप आना था। अब हमने दोनों जो क्लूज थे, एक हमारे पास ये हाई टेंशन वायर्स वाला था, एक हमारा ए और सी के बीच वाला एरिया था। तो वहां पे जहाँ पे ये बेस्ट पॉसिबल लोकेशन इसकी बन रही थी वो यही बन रही थी। अच्छा, तीसरा एक और पॉइंट भी था जिसकी वजह से ये यहाँ पे आना था। आप लोग जो आजकल वीडियोस देख रहे हैं विजिट्स की, उसमें अगर मैं आपको दिखाऊं तो जो आपको बिलबोर्ड नजर आता है, जो मोस्टली वीडियोस में शेर अफगन ब्लॉक डबल सेक्टर ब्लॉक का बिलबोर्ड नजर आता है, वो आप गौर करें तो वो यहाँ पे लगा हुआ है। ये दरख्त है पीछे और यहाँ पे आपको बिलबोर्ड नजर आता है और ये वो रोड है सरकारी जहां से आप इसको एक्सेस करते हैं। तो इसका मतलब है कि ये नीचे वाली साइड नहीं हो सकती, ये ऊपर वाली साइड हो सकती है इस मैप को बिठाने के लिए, रोड के ऊपर वाली साइड। तो जब ये 3 पॉइंट्स मैंने एक साथ जमा किए हैं और यहाँ पे फिर इसकी लोकेशन मैंने ढूंढी है तो वो इसकी ये वाली बनी है। अच्छा, इसमें कुछ यहाँ पे ये वाले कर्व्स वगैरह ने भी मुझे हेल्प की है। ये आप अगर मैं डबल बी आपको अलग से दिखाऊं तो ये तो मेन बुलेवर्ड्स जो हैं यहाँ से आपकी हाई टेंशन वायर्स गुजर रही हैं। मैं दिखा देता हूँ, अगर आप थोड़ा सा गौर से देखें तो ये आपको एक हाई टेंशन पोल नजर आ रहा होगा और इसी तरह ये आगे आपको ये एक नजर आ रहा होगा। यहाँ पे यहाँ से एक ये गुजर रही थी और दूसरी आपकी यहाँ से गुजर रही है। ये लाइट्स ही आपको लाइंस भी नजर आ रही होंगी। ये आपको एक पोल, अगर थोड़ा सा आप ईमान के जोर पे इसको देखें तो फिर आपको ये नजर आ जाएगी। और एक पोल आपका ये है, ये पोल तो आपको नजर आ ही रहा होगा ये। ठीक है, तो ये बेसिकली एक हाई टेंशन वायर आपकी यहाँ से गुजर रही थी, एक आपकी यहाँ से गुजर रही थी और उसके रेफरेंस से हमने बी को बिठाया। अच्छा, अभी भी मैं इसमें थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि थोड़ा सा 19-20 हो सकता है। क्यों? क्योंकि अभी ग्राउंड पे ना तो डेवलपमेंट है और ना अभी ग्राउंड पे कुछ तरह का कह लें कि शेप ऐसी बनी है जिसके ऊपर एग्जैक्ट हम मैप को बिठा सकें, जैसा कि हमने नीचे वाले ब्लॉक्स में इनमें बिठाया है। क्योंकि इनमें ये देख रहे हैं आपका हमारे पास ये रेफरेंस के लिए स्ट्रीट्स, राउंड अबाउट्स, मेन बुलेवर्ड्स, इस तरह की चीजें होती हैं और उस पे मैप को बिठाना बहुत ईजी होता है बनिस्बत इसके जो हमने अभी बिठाया है। ये देखें आप, ये एग्जैक्ट बैठा हुआ है क्योंकि इस पे नीचे ग्राउंड पे आप ये देखें राउंड अबाउट और राउंड अबाउट के ऊपर राउंड अबाउट बिल्कुल एग्जैक्ट आपकी ओवरलेड है। क्यों? क्योंकि ये आपका एक नीचे फीचर डिजाइन हो चुका है, उसके ऊपर मैप का रेफरेंस इजी है बिठाना। यहाँ पे अभी कोई रेफरेंस नहीं है तो यहाँ पे ये थोड़ा सा 19-20 हो सकता है, इससे ज्यादा इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। और जैसे ही ग्राउंड पे कोई शेप बनती है, कोई डेवलपमेंट होती है, तो हम इन मैप्स को दोबारा से भी थोड़ा सा स्टडी करेंगे और देखेंगे कि अगर हमारे ये वाले मैप्स में तो इतना इशू नहीं है जो हमारे डबल सेक्टर्स के ये बाकी वाले हैं,
इनमें तो इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसमें अगर बी में हुआ तो वो हम उसके अकॉर्डिंग अपना अलाइन भी कर लेंगे। बाकी ए भी हमारा यहाँ पे ठीक आ रहा है। अच्छा, उसके अलावा बी का एक और मैप भी था मेरे पास जो मुझे किसी सोर्स से मिला है, लेकिन उसका यहाँ पे कोई सर पैर, कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं बन रहा था। तो उसमें फिर बेहतर मैंने यही समझा है, वो मैप मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाला वो मैप था और इसका कोई रेफरेंस नहीं है कि इसकी किस साइड पे ए है, किस साइड पे बी है, किस साइड पे सी है। बी तो खैर ये खुद ही है, लेकिन बी का कहाँ का किधर का पार्ट है, इसका कोई रेफरेंस, कोई सर पैर नहीं मिल रहा था। तो इसलिए मैंने बेहतर ये समझा कि आपको गलत इन्फॉर्मेशन देने से बेहतर है कि आपको वैसे बता दिया जाए कि इस मैप को अभी हम ग्राउंड पे नहीं बिठा सकते कहीं पे भी, जब तक कि हमारे पास ग्राउंड पे इनफ डेवलपमेंट या रेफरेंस पॉइंट ना हो इस मैप के हवाले से। अच्छा, कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें तो एक तो आपकी एग्जिस्टिंग ये सोसाइटी के अंदर से जब आप आएंगे तो ये वाली आपकी कनेक्टिविटी है। यहाँ से आप आएंगे, ये बदर ब्लॉक तक हम देख लेते हैं, बदर बी तक। तो ये आपका अराउंड 1.8 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, 1.25 किलोमीटर आपका यहाँ तक ये डिस्टेंस बन जाता है। इससे आगे हम डबल सेक्टर ब्लॉक्स के बाकियों की भी देखेंगे कि क्या कनेक्टिविटी बन रही है। अच्छा, दूसरा एक आपके पास इसका ऑल्टरनेट जो रूट है वो ये है कि आप एसए गार्डन के गेट से थोड़ा सा आगे जाएं, अराउंड 100 मीटर, और यहाँ से आपके लेफ्ट पे एक अंदर सरकारी रोड जा रही है। इसको आप फॉलो करते हुए यहाँ से आप लेफ्ट हो जाएं। लेफ्ट के बाद ये आप यूं नाला जो क्रॉस करेंगे, और नाला क्रॉस करते ही आपके राइट साइड पे जो है वो डबल ए सेक्टर आपका स्टार्ट हो जाएगा, और ये आपका नीचे रोड जा रहा है, यहाँ से आगे ये कर्व भी हो रहा है। तो ये आपके राइट साइड पे और ऊपर वाली साइड पे आपका डबल ए है। और जैसे ही आप इस साइड पे टर्न करेंगे लेफ्ट साइड पे, ये सरकारी रोड बेसिकली इसी साइड पे ही जा रहा है, तो आपके राइट साइड पे डबल बी आ जाएगा। डबल बी क्रॉस करते ही आपके दोनों साइड्स पे डबल सी आ जाएगा, और इसी तरह फिर डबल डी आपके राइट साइड पे, जहां से आपकी ये टी बन रहा है, जिसको आज आप कह लें कि लोकली आप टक्कर भी कहते हैं, जहां से आपके पास लेफ्ट और राइट दो ऑप्शंस हैं। तो आप अगर राइट वाली साइड पे चले जाएंगे तो आप डबल डी को क्रॉस करते हुए डबल एच वाली साइड पे चले जाएंगे, और अगर आप लेफ्ट वाली साइड पे जाएंगे तो आप डबल जी जो आपका है, डबल जी, और डबल जी से ही भी जब आप नीचे की तरफ आएंगे तो फिर आप डबल एफ और डबल ई में पहुंच जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे राइट साइड पे आपके सॉरी, जब इस साइड से आप आ रहे होंगे तो आपकी लेफ्ट साइड पे बदर ई ये भी बन रहा है, लेकिन ये अभी मैंने थोड़ा सा कह लें कि अप्रोक्सीमेटली मार्क किया है, इसकी एग्जैक्ट बाउंड्री नहीं है मैप, क्योंकि अभी इसका अवेलेबल नहीं है। अच्छा, मैप को अगर हम देखें, जो आपका डबल सेक्टर्स वाला मैप है, तो ये आप देखें, ये जो मेन बुलेवर्ड है ये फ्यूचर में आपकी बदर वाली जो राउंड अबाउट्स हैं, दो राउंड अबाउट्स, यहाँ से आपका ये सीधा कनेक्ट होना है, जो कि मुझे लग रहा है, क्योंकि ये आपका जब बदर ई बनेगा तो ये आपके फिर जाके डबल जी से कनेक्ट हो जाएगा। और इस डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं, ये जो यहाँ तक बना हुआ है और यहाँ से ये जो अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं, तो ये तकरीबन को 1.5 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। उसके बाद ये डबल सेक्टर्स वाली साइड पे कनेक्ट हो जाएगा अगर ये फ्यूचर में एग्जीक्यूट होता है। अच्छा, हम डिस्टेंस की बात कर लेते हैं। यहाँ से एग्जिस्टिंग डिस्टेंस की हम बात करेंगे। एग्जिस्टिंग से मुराद है कि जो अभी यहाँ पे रोड अवेलेबल है वो यहाँ पे अवेलेबल है। मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये आपका यहाँ से रोड ये क्रॉस हो रहा है। तो यहाँ से अगर मैं देखूं तो एक रफली हम देख लेते हैं कि हमारा डिस्टेंस कितना बन रहा है। यहाँ से आप यूं आएंगे, यूं आएंगे, यूं आएंगे, यहाँ से आप यूं आएंगे,
यहाँ से आप अगर ये मैं ब्रिज तक भी देखूं तो ये आपका तकरीबन 3 सवा 3 किलोमीटर आपका ये डिस्टेंस बनता है। यहाँ से ये बदर वाले आप जब देख नाले का ब्रिज बदर ब्लॉक वाला क्रॉस करेंगे तो क्रॉस करते ही आपके राइट साइड पे यहाँ से जब आप इसका डिस्टेंस लेंगे यहाँ से यहाँ तक का, ये मैंने एक एवरेज लिया है, तो ये आपका तकरीबन 3 साढ़े 3 सवा 3 किलोमीटर डिस्टेंस आपका ये बन जाएगा। अच्छा, ये अभी हम कलेक्टिवली मैप्स को देख रहे हैं। इसके बाद हम एक सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें हम इन ब्लॉक्स को वन बाय वन डिटेल से डिस्कस करेंगे, जिसमें हम डबल ए से स्टार्ट करेंगे, डबल बी, डबल सी, डबल डी, डबल एच, डबल जी, डबल एफ, डबल ई, इन सबको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। लेकिन वो मुझे आपके कमेंट्स बताएंगे कि आप किस डबल सेक्टर को पहले देखना चाह रहे हैं। तो उसमें हम ये इस तरह से डबल ब्लॉक वन बाय वन हम, जिसमें अच्छी रेजोल्यूशन में हमारे पास रीडेबल फॉर्म में मैप्स होंगे और एक एक प्लॉट नंबर और उस डबल सेक्टर को हम डीपली और प्रिसाइजली स्टडी करेंगे ताकि हम ज़्यादा अच्छे तरीके से और ज़्यादा डिटेल से वन बाय वन सारे सेक्टर्स को डिस्कस कर सकें। लेकिन ये आपके कमेंट्स मुझे बताएंगे, जिस डबल सेक्टर के बारे में कमेंट सबसे ज़्यादा होंगे उसको हम सबसे पहले करेंगे। अच्छा, डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, जो लेटेस्ट इमेजरी, क्योंकि ये इमेजरी जो है हमारे पास गूगल पे जो अवेलेबल है ये हमारे पास इतनी ज़्यादा लेटेस्ट नहीं है। लेटेस्ट से मुराद है कि ये कोई साल 10-12 महीने ये पुरानी इमेजरी है और कुछ एरिया की ये नीचे वाले की थोड़ी सी 5-6 महीने पुरानी इमेजरी है। तो हम ये भी देख लेते हैं कि हमारे पास जो लेटेस्ट इमेजरी है उसके अकॉर्डिंग जो अभी अक्टूबर की एक इमेजरी मैंने इसके लिए एक्वायर की है उसमें क्या अपडेट है और कौन से एरियाज ऐसे हैं जो डेवलप हुए हैं। इसके बाद यानी ये जो आपके पिछले 4-6 महीने में कौन से एरियाज डेवलप हुए हैं। तो ये हमारे पास 26 अक्टूबर की इमेजरी मैंने डाउनलोड की है और ये है ऊपर वाले एरिया की, ये इस एरिया की है। इस एरिया में आप देखें तो ये आपको बदर बी के 2 राउंड अबाउट्स, ये थोड़ी सी रेजोल्यूशन इसकी लो है, मैं आपको इसको थोड़ा सा स्वैप करके भी दिखा देता हूँ। ये आप देखें राउंड अबाउट्स, और ये नीचे वाला पैटर्न जो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ये आपको नीचे पुरानी इमेजरी पे नजर नहीं आ रहा है। लेकिन ये मुझे ये आइडिया नहीं है क्योंकि इस एरिया का कोई मैप अवेलेबल नहीं है, तो ये कौन सा बदर का भी डेवलप हो रहा है, ये बदर का कौन सा वाला डेवलप हो रहा है, लेकिन ये बदर के साथ ही है। तो कुछ ये एरिया डेवलप हुआ है इसमें इस इमेजरी के अकॉर्डिंग, और कुछ मैं आपको नीचे वाली इमेजरी में अगर दिखाऊं तो ये आप देखें, ये जो सेकंड एंट्रेंस है ये पुरानी इमेजरी में अभी यहाँ पे बनी नहीं हुई, लेकिन नई उसमें आपको यहाँ से शेप इसकी नजर आ रही होगी, यहाँ से भी और यहाँ से भी। एरिया ये आपका डेवलप हुआ है और उसके अलावा कुछ एरिया यहाँ पे भी ये कुछ डेवलप हो रहा है। इसके अलावा ये आपको वाइट सा अर्थ वर्क नजर आ रहा होगा, तो चांसेस हैं फ्यूचर में हो सकता है कि यहाँ से भी इनका कोई इस तरह से भी इसको कनेक्ट करने का इरादा हो। बाकी इस साइड पे आप देखें तो इस साइड पे कोई खातिर ख्वाह नई डेवलपमेंट नजर नहीं आ रही मुझे, और ना ही इस साइड पे ऊपर वाली साइड पे मुझे कुछ नजर आई है। ये मैं अगर ऑफ कर दूं ऊपर वाले तो ये यहाँ पे इस साइड पे अभी कोई इतनी मुझे डेवलपमेंट नजर नहीं आ रही। अच्छा, तो ये हमारी लेटेस्ट डेवलपमेंट वाली जो एक लेटेस्ट इमेजरी है उसके अकॉर्डिंग मैंने मार्क किए हैं एरियाज। तो जो मुझे
लेटेस्ट डेवलपमेंट नज़र आई है वो या तो ये आपके बदर के साथ, ये आपकी बदर वाली वो है, इसको हम लेटेस्ट को ऑफ करें तो एक तो इस एरिया में कुछ रिसेंटली डेवलपमेंट हुई है, एक ये एंट्रेंस वाली साइड पे डेवलपमेंट हुई है और एक ये आपकी बदर की फर्स्ट बैलेटिंग वाली साइड पे कुछ काम हो रहा है। अच्छा, इसकी भी ये वाली साइड अभी रहती है, इसको भी हम देख लेते हैं जो आपके फेज 2 में ही आ रहा था। तो ये आप देखें, यहाँ तक तो आपका ये ऑन ग्राउंड है, यहाँ तक ये हाफ आपका ऑन ग्राउंड है, ये ऊपर वाली पट्टियां भी यहाँ तक हाफ ऑन ग्राउंड है। इससे आगे ये वाला एरिया जो है ये आपका अभी इसका काम नहीं हुआ है। प्लस ये इसको हम पहले भी देख रहे थे कि ये कुछ एरिया आगे नाले वाली साइड पे जा रहा है, तो ये जो नाले वाली साइड जा रहा है इसको देखना पड़ेगा फ्यूचर में कि ये इसको कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, इसको रीडिज़ाइन करते हैं या इसको नाले को रीशेप करते हैं, ये डेवलपमेंट होने के बाद ही पता चलेगा। अच्छा, इस एरिया की कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें, जो आपका शेर अफगन ब्लॉक की ये वाली साइड है, फर्स्ट बैलेटिंग वाली साइड, तो यहाँ से हम राउंड अबाउट से भी एक देख लेते हैं कि हमारा डिस्टेंस मेन एंट्रेंस तक कितना बनेगा। हम ये यूं, यहाँ से यूं, और ये जो अभी आपकी नई एंट्रेंस बन रही है, यहाँ तक बाय जीटी रोड तक जाने के लिए आपको तकरीबन 4-4.25 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा यहाँ से आपको यहाँ तक आने के लिए। ठीक है, ये क्योंकि सबसे आगे का एरिया है, इससे आगे ये भी है लेकिन एवरेज हम इसी को सेंटर को ले लेते हैं जो कि आपका कमर्शियल का एरिया है। ये सेंटर में इसका कमर्शियल एरिया भी है और उसके अलावा इसके भी 6-7 डिफरेंट पार्ट्स हैं ब्लॉक के। तो हम आने वाले एक सीरीज में 1 बाय 1 इन सबको डिस्कस करेंगे, जिसमें हम इनके प्लॉट साइजेस, इनके कमर्शियल एरियाज, इनकी स्पेसिफिक कनेक्टिविटी और इनकी सराउंडिंग्स और ऑन ग्राउंड चीज़ें डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक चीज़ जो रह गई है, अच्छा शुरू में हमने एक ये भी बात की थी कि हम ये भी देखेंगे कि हमारे एग्जिस्टिंग मैप के नीचे अगर कोई आबादी आ रही है तो वो कौन कौन से एरियाज हैं। तो एक तो ये देखें आप, ये आपके डबल एच ब्लॉक में ये नीचे आबादी आपकी आ रही है और ऊपर अगर इसके मैप को मैं करूं तो ये आपका ये एरिया बन रहा है, कमर्शियल के कुछ प्लॉट्स आपके यहाँ पे इफेक्ट हो रहे हैं। इसी तरह अगर मैं बाकी भी देखूं थोड़ा सा डीपली, तो इस साइड पे तो इतना कोई इशू मुझे नज़र नहीं आ रहा लैंड का। ये आबादी भी जो है ये आपकी एक्सक्लूडेड है और ये नीचे भी ओके है, ये वाली लैंड भी ये आप देख भी सकते हैं। इसको भी मैं ऑफ कर देता हूँ। नीचे अगर कहीं कोई आबादी होगी तो वो आपको भी इजीली नजर आ जाएगी। तो ये वाला आपका एरिया क्लियर है इस सेंस में कि यहाँ पे नीचे ये जो पॉकेट थी ये ऑलरेडी इन्होंने एक्सक्लूड कर दी है मैप में, इसको निकाल दिया और इस साइड पे भी आपका एरिया क्लियर है और ये साइड भी आपकी क्लियर है सिवाय इस पॉकेट के, और ये साइड भी आपकी क्लियर है, सिर्फ ये 2 पॉकेट्स यहाँ पे ये आ रही है पॉकेट और ये वैसे ओपन एरिया। तो ये आपके कुछ ये वाले प्लॉट्स डबल एच के यहाँ से भी थोड़े से इफेक्ट हो रहे हैं और उसके अलावा ए जो है आपका यहाँ पे ए की अगर हम देखें तो ए में भी एस एच कोई नीचे एग्जिस्टिंग कोई वो नहीं है। डी में यहाँ पे है ये, लेकिन ये इतने बड़े कोई स्ट्रक्चर मुझे नजर नहीं आ रहा। ये एक स्ट्रक्चर है कोई डेरा टाइप का, वॉल्ड है, ये देखें यहाँ पे दीवार भी आपको नजर आ रही होगी, तो ये वॉल्ड स्ट्रक्चर है। इसको भी हम देखेंगे कि आने वाले दिनों में कैसे इसको एग्जीक्यूट करती है सोसाइटी। तो ये थी जी इसकी एक डिटेल वीडियो एसे गार्डन की, जिसमें मैंने कोशिश की है कि मैं सारे एस्पेक्ट्स को, सारे मैप को कवर करूं
और आप तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाऊं जो आज से पहले आपको मैप के थ्रू किसी ने नहीं पहुंचाई है। उम्मीद है मैं अपनी इस कोशिश में किसी हद तक कामयाब हुआ हूँगा। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में मुझे बताएं कि इसमें फर्दर क्या इम्प्रूवमेंट आ सकती है या क्या चीज़ आप जानना चाह रहे हैं मैप के हवाले से, उसको हम नेक्स्ट अपनी वीडियो में ज़रूर शामिल करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।